सभी का स्वागत है आज तक पर। हमारे साथ इस समय अरविंदर सिंह लवली मौजूद हैं। लवली साहब, कल आपका इस्तीफा हुआ और कल ही मंजूर हो गया। आपको भी लगता है थोड़ी जल्दी थी, आपकी पार्टी को भी जल्दी थी, आपने भी उतनी ही जल्दी में इस्तीफा दिया, उतनी ही जल्दी में जो लौटती डाक से आपकी इस्तीफे की मंजूरी भी आ गई। क्या हुआ? आप लोग हमेशा कांग्रेस पे इल्जाम लगाते हैं कि फैसले जल्दी नहीं करती। अब फैसले जल्दी कर रही है तो तब भी आपको परेशानी है। हमारी पार्टी चुस्त दुरुस्त हो गई है। हमारी पार्टी से निकालने के लिए इस्तीफे मंजूर करने में समय नहीं लगाती है। मुस्तैदी से और तेजी से काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। तो ये जो मुस्तैदी है वो कहीं ना कहीं सवाल आप पे उठाया जा रहा है कि इतनी मुस्तैदी क्या थी जब आप अध्यक्ष बनाए गए और अध्यक्ष आप पद आपके पास था, तो ठीक चुनाव से पहले, अब एक महीना भी नहीं है वोटिंग में, उससे ठीक पहले आपको इस्तीफा देना पड़ा। ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी अरविंदर सिंह लवली के सामने कि अचानक सुबह सुबह उठ करके 4 पेज की चिट्ठी लिखकर भेज दी? नहीं, ऐसा नहीं है कि अचानक लिख दी हो। एक आध दिन से मैं मन विचलित था मेरा, और मुझे तकलीफ इस बात की है कि मैंने पद से इस्तीफा दिया है। बिहेव ऐसे किया जा रहा है जैसे मैंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया हो। अब पद पे रहूंगा या नहीं रहूंगा, जब मुझे लग रहा है कि मैं जस्टिस नहीं कर पा रहा हूं उस पद पे, मैं अपने कार्यकर्ताओं को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा हूं। जिन कार्यकर्ताओं को मैंने 5 महीने पहले हाथ जोड़ जोड़ के बाहर निकाला था, वो आज मेरे से जब प्रश्न पूछते हैं मैं उसका जवाब नहीं दे पा रहा हूं। तो मैंने कोई पार्टी के किसी लीडर के ऊपर आक्षेप थोड़ा किया है। मैंने पार्टी के किसी नीति के खिलाफ थोड़ा बात की है। मैंने तो ये कहा है कि मैं इस सिस्टम में नहीं कर पा रहा काम। आप किसी और को अध्यक्ष बना लो। अध्यक्ष जो है वो खुद ही सहमत ना हो अगर पार्टी की रूपरेखा से, आप मैं कैसे जस्टिफाई करूं इसको? वर्कर्स की पीड़ा को मैं नहीं सहन कर पा रहा, कोई और कर पाएगा? मैं तो अध्यक्ष से ऊपर कुछ नहीं बन सकता था। मैंने ओपन किया है कि मैं उम्मीदवार नहीं था, तो मुझे अध्यक्ष से ऊपर मैं क्या बन सकता था? तो मैंने अपने लिए तो नहीं, कोई नहीं मुझे रोक रहा था कि मैं चुपचाप बैठ के अपना अध्यक्ष के रूप में काम करता रहता। अब तो बात भी मेरे पे नहीं आती अगर कैंडिडेट हारते तो, क्योंकि सबको पता था कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कोई रोल नहीं है, तो कोई जिम्मेवारी भी नहीं थी मेरी। तो मैं तो कार्यकर्ताओं के लिए, अपने लिए तो रिजाइन नहीं किया मैंने। मेरे पास तो सब कुछ था। तो इसलिए ये अजीबोगरीब स्थिति बन रही है। और मैंने एक खत लिखा अध्यक्ष जी को, मैंने तो नहीं किसी को दिया वो खत। ये भी देखने की स्थिति है कि वो खत आया कहां से। खत लीक हो जाता है, 2 घंटे में आप फैसला भी ले लेते हो। तो कहीं ना कहीं तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि ये चल क्या रहा है। एक तरफ मुझे कहा जा रहा है कि उन्होंने आनन फानन में इस्तीफा दे दिया चुनाव से पहले। मैं चिट्ठी बाद में देता हूं, लीक पहले हो जाती है और 2 घंटे में मंजूर भी हो जाता है। चुनाव से पहले अचानक से अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा देना, क्या अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में एक बार फिर से शामिल होने जा रहे हैं? क्योंकि ये लगातार सवाल उठ रहे हैं। आप ही की पार्टी के पूर्व विधायक कल आकर के हंगामा कर रहे थे कि बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं अरविंदर सिंह लवली। ये पूरी रणनीति इस चीज को लेकर के हुई। मैंने कल भी स्पष्ट किया, मैंने उस चिट्ठी में भी स्पष्ट, भाई अगर मैं कहीं शामिल होना चाहता हूं तो मुझे 1 लाइन का रेजिग्नेशन लिखने से कौन रोक रहा है? मैंने कारण तो इसलिए लिखे ना कि शायद उसको दुरुस्त कर लें। जो मैंने, चाहे वो आपको गठबंधन को लेके है या जो है कांग्रेस, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? ये लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। अगर मेरे मन में पीड़ा ना हो तो मुझे थोड़ा पार्टी से बाहर निकाल रहे थे। मैं तो इस बात से एग्री नहीं कर रहा ना कि मैं राजकुमार चौहान को नहीं निकालना चाहता, मैं सुरेंद्र कुमार को नहीं निकालना चाहता, मैं भीषम शर्मा को नहीं निकालना चाहता, मैं संदीप दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहता। मुझे तो कोई नहीं, मेरे खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। लेकिन लवली जी, आप कह रहे हैं क्या कि आप बीजेपी ज्वाइन नहीं करना चाहते? आपके सामने अब रास्ता है क्या? मैं ये नहीं कहा कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूं या नहीं करना चाहता हूं, या क्या करूंगा या नहीं करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने केवल इतना कहा है कि मैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है और मैं पार्टी का कार्यकर्ता बना हुआ हूं। ये प्रश्न ही अभी तो कहां से आ गया? लेकिन सवाल ये उठ रहा है ना कि अगर जिसको लीडर बनाया, जो मुखिया है पार्टी का, वो मैदान छोड़ करके क्यों जा रहा है? मैं मैदान छोड़ के नहीं जा रहा। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि मेरे पास 2 रास्ते हैं।
एक तो ये है कि मैं कुर्सी पे बैठा रहूं और जो है जो मुझे आदेश आए कि आज इसको निकाल दो, आज उसको निकाल दो, आज इसको निकाल दो, मैं वो पूरा करता रहूं फरमान। कैंडिडेट के लिए प्रचार करेंगे रविंदर सिंह लवली, उदित राज के लिए, कन्हैया कुमार के लिए? जो उम्मीदवार बुलाएगा उसके लिए जाऊंगा। क्योंकि जो पत्र आपने लिखा है उसमें लिखा है कि उदित राज और कन्हैया कुमार को, जो बाहरी लोग हैं, उनको टिकट दिया जा रहा है, कार्यकर्ताओं की पीड़ा को नहीं समझा जा रहा। अलायंस के लिए आप और दिल्ली यूनिट राजी नहीं? नहीं, मैंने ये नहीं लिखा है। मैंने ये लिखा है कि उम्मीदवार तय करना हाईकमान का प्रेरोगेटिव है। कोई प्रदेश अध्यक्ष बनने का मतलब ये नहीं होता कि प्रदेश अध्यक्ष तय करेगा कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। हाँ, कार्यकर्ताओं की भावनाएं और राय प्रदेश अध्यक्ष जरूर रखता है, वो मैंने रखी थी। उम्मीदवार चयन करने का फैसला जो है वो हाईकमान का होता है, लेकिन पीसीसी की इतनी डिग्निटी तो मेंटेन रहनी चाहिए कि फॉर्मल अनाउंसमेंट से पहले आप पीसीसी को इन्फॉर्म कर दो कि ये हम कैंडिडेट अनाउंस कर रहे हैं। अच्छा, एक बात ये लिखा है। आपकी चिट्ठी में और थी, आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर के। मुझे याद है कि सबसे ज्यादा पैरवी आपने की थी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर के। अभी भी संजय सिंह कह रहे हैं कि आपने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आम आदमी पार्टी को के गठबंधन में। फिर अचानक क्या हुआ कि चिट्ठी में आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का समर्थन करना या उनके पक्ष में बोलना कन्हैया कुमार का, वो सही नहीं? देखिए, आपने मेरे खत को पढ़ा नहीं फिर अच्छे से। मैंने अपने खत में ये लिखा है कि दिल्ली कांग्रेस के नेताओं की मूल भावनाएं इस अलायंस के खिलाफ थी। दिल्ली का कांग्रेस का वर्कर ये कह रहा था कि जिनके मंत्री करप्शन के आरोप में जेल में हों, जो हमारे पे करप्शन के इल्ज़ाम लगाते रहे हों, जिनके खिलाफ हम एफआईआर कराते रहे हों, उनके साथ अलायंस नहीं करना चाहिए। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैंने ये कहा है, और मैं व्यक्तिगत आरोपों में पड़ता भी नहीं। मैंने तो कभी नहीं कहा ये। किसने कहा? अजय माकन ने कहा, संदीप दीक्षित ने कहा, अनिल चौधरी ने तो एफआईआर ही कराई। तो दो पूर्व अध्यक्ष और दिल्ली की हमारी सबसे बड़ी लीडर शीला दीक्षित के सुपुत्र 2 टाइम के एमपी, तो इसका मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मूल भावना हो गई नहीं हो गई?